दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 12वां भाग सुनते हैं। अपने पति द्वारा घर से निकाले जाने पर कमली कहीं जाने की वजह चाहे वही बैठी रही, इसी उम्मीद में कि किसी को तो उस पर तरस आ जाए और उसे घर में रख ले। सुबह से शाम होने को आई थी, लेकिन किसी भी घर वाले ने उसकी सुध नहीं ली। गांव के कुछ लोगों ने जब इस बारे में कमली के पति से कहा तो कमली की सौतन ने बढ़ चढ़कर कमली पर इल्जाम लगाए। धीरे धीरे यह बात गांव में चारों तरफ फैल गई। सब लोग कमली को गालियां दे रहे थे। कोई भी कमली की तरफ देखना नहीं चाहता था। जब अंधेरा गहराने लगा और कमली के लाख कोशिश करने पर भी उसके पति और सौतन ने घर का दरवाजा उसके लिए नहीं खोला तो थक हार कर कमली वहां से उठकर गांव के ही मंदिर में आ गई। शायद अब उसके लिए भगवान का घर ही उसका आसरा था, क्योंकि रास्ते में रात बिताना उसके लिए खतरों से खाली नहीं था। कमली का मन जीने से अब भर गया था। वह जीना नहीं चाहती थी, मर जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि आत्महत्या करने वालों को तो भगवान जी भी अपने घर में जगह नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें यह सोचकर सब सहन कर रही थी कि शायद एक दिन भगवान को उस पर तरस आ जाए और उसकी सुन ले। मंदिर में आकर कमली भगवान के चरणों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी कि ये भगवान, आप महारे को किस गुनाह की सजा दे रहे हो? अरे ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने कि आपको महारे पर थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा? अपने बच्चे की सूरत देखने के लिए मैं पल पल तड़पती रही हूँ, लेकिन आपने महारे पर दया करने की बजाय महारे पर ही झूठे इल्जाम लगवा कर घर से बेदखल करवा दिया। अब मैं अबला कहाँ जाऊंगी तो कहाँ? कमली सिर पटक पटक कर भगवान के आगे रोने लग गई और रोते रोते वह मंदिर में सो गई। सुबह जाकर कमली वही मंदिर के आगे के पेड़ के नीचे इस आस में बैठ गई कि मंदिर में आने वाले लोग अगर उसे प्रसाद के रूप में भी थोड़ा बहुत प्रसाद दे देंगे तो उसके पेट में कुछ तो पड़ेगा। लेकिन सुबह से दोपहर होने को आए गांव के लोग पूजा कर जा चुके थे, लेकिन किसी ने भी कमली को प्रसाद जानबूझकर नहीं दिया। वो लोग 2-4 गालियां देकर और उसकी तरफ थूक कर वहां से चले जाते। लोग उसे बांझ कुलटा बेशर्म ना जाने कैसे कैसे नाम देकर गालियां देकर जाते, लेकिन बेचारी चुपचाप सुनने के सिवा और करती भी तो क्या? वह भी अनपढ़ बेचारी, अगर कहीं जाती तो कुछ थोड़ा बहुत जानती भी नहीं। तभी दोपहर को गांव के ही एक किसान रामधन की बहू गजरी बहुत ही दुखी स्थिति में मंदिर आई, और जब वापस मंदिर से जाने लगी तो गजरी के सामने आकर कमली खड़ी हो गई और रोते हुए कहने लगी, बहुरिया कुछ प्रसाद दे दो, 2 दिन से पेट में अन्न का दाना भी नहीं खाया है। गजरी को कमली की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। गजरी को शुरू से ही कमली के साथ हमदर्दी थी। उसने अपने पूजा की थाली में जितना भी प्रसाद था सारा कमली को दे दिया, और जैसे ही कमली ने कुछ प्रसाद अपने मुंह में रखा ही था कि गजरी की सास और वहां आ गई और कमली के धक्का देकर गिराते हुए और गजरी को हाथ पकड़ते हुए गाली देते हुए वहां से गजरी को ले गई। कमली का धक्का लगने से सारा प्रसाद जमीन पर फैल गया था। कमली उस प्रसाद को जमीन पर पड़ा हुआ बेबस नजरों से देख रही थी। सारा प्रसाद मिट्टी में मिल चुका था। कमली की आंखों में यह देखकर आंसू आ गए। आज गांव में ही एक शादी थी, इस उम्मीद से कि कोई उसे खाने को थोड़ा बहुत ही दे दे, कमली वहां चली गई। सभी लोग उसे नफरत भरी नजरों से देखकर और गालियां देकर जा रहे थे, लेकिन कमली शादी वाले घर के पास जाकर बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई रहम कर उसे थोड़ा बहुत खाना दे दे। लेकिन जैसे ही शादी वाले घर के लोगों को कमली वहां बैठी देखी तो उन लोगों ने उसे धुतकार कर फटकार कर वहां से भगा दिया। कमली बेचारी उठकर आने लगी तो उसकी नजर पास ही कूड़े पर पड़ी झूठी पत्तल के खाने पर गई। कमली बेचारी 2-3 दिन से भूखी थी, उसके पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं था। वह चल भी बड़ी मुश्किल से पा रही थी। उसके कदम एकाएक ही उस तरफ बढ़ गई और वह झूठी पत्तल दोनों से खाना उठाकर खाना चाहती थी, लेकिन अचानक ही उसके हाथ रुक गए और वह सोचने लगी,
नहीं मैं इन झूठी पत्थर दोनों से खाना उठाकर नहीं खाऊंगी। मैं इस तरह जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीऊंगी। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर लूंगी। यह सोचकर कमली वहां से चलकर वापस मंदिर आ गई और मंदिर के सामने के पेड़ के नीचे बैठ गई। वह यह सोचकर परेशान थी कि उसे आखिर काम कौन देगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।